शिवलिंग है कि नहीं है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो शिवलिंग है तो फिर जो पूजा हो रही है इतने सालों से, सैकड़ों सालों से, वो क्या चीज़ है, ये इनकी मांग है। हमारा कहना यह है कि वो फव्वारा है और फव्वारा चलता रहा है। बदकिस्मती है उसकी पाइप सड़ गई थी तो उसको हमने अलग कराया, ये मैंने ही करवाया था। अगर वज़ूखाने का सर्वे होता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि हमें भी फव्वारा चालू करने की इजाज़त दी जाए। ज्ञानवापी को लेकर अदालती लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है। 1991 के मूल मुकदमे को लेकर 25 अक्टूबर को एक अहम फैसला आने वाला है और ये फैसला इस बात को लेकर होगा कि क्या वजूखाने में एएसआई सर्वे हो या ना हो, मुख्य गुंबद यानी जो ज्ञानवापी का जो मुख्य गुंबद है उसके नीचे खुदाई हो या ना हो, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से ये लगातार मांग की जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन साहब। यासीन साहब, हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा है कि वजूखाने का भी सर्वे हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्योंकि हिंदू पक्ष का यही दावा है कि उस वजूखाने में ही शिवलिंग। देखिए, शिवलिंग है कि नहीं है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो शिवलिंग है तो फिर जो पूजा हो रही है इतने सालों से, सैकड़ों सालों से, वो क्या चीज़ है, ये इनकी मांग है। हमारा कहना यह है कि वो फव्वारा है और फव्वारा चलता रहा है। बदकिस्मती है उसकी पाइप सड़ गई थी तो उसको हमने अलग कराया, ये मैंने ही करवाया था। और अगर वज़ूखाने का सर्वे होता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि हमें भी फव्वारा चालू करने की इजाज़त दी जाए ताकि हम दिखा सके कि वाक़ईतन ये फव्वारा है, क्योंकि पाइप उसमें आज भी मौजूद है। जो पाइप सड़ गई थी वो पाइप बाहर निकली हुई है। ऊपर से जब यहाँ वकील सर्वे हो रहा था तब उसमें जब सलाई डाली गई थी तो 64 सेंटीमीटर वो सलाई ऊपर से अंदर जा चुकी थी। शिवलिंग में तो ऐसा नहीं होता है। मतलब मौका मिलेगा तो आप ये प्रूफ कर देंगे कि वो वजूखाने में फव्वारा है? बिल्कुल, वो हम तो साबित कर देंगे। हमें बस समय चाहिए, क्योंकि इतने सालों से वो भट गया होगा। जिस समय मछलियों की वजह से सफाई हो रही थी तब हमने कहा था अधिकारियों से कि भाई इस पे प्रेशर मारिए, तो लेकिन वो डर रहे थे कि ऐसा लोग प्रेशर मारेंगे तो रास खुल जाएगा, इसीलिए वो लोग तैयार नहीं हुए। हम कह रहे थे इस पर प्रेशर मारिए, पाइप साफ हो जाए, आप ही आप पानी निकलने लगेगा, लेकिन उन लोगों ने किया नहीं। डर था किसी बात? नहीं, उन्हें डर था कि ये तो रास खुल जाएगा सब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने को प्रिजर्व करने का आदेश दिया था, तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या वाराणसी की सिविल जज सीनियर जो डिवीजन की फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत है वो ये फैसला दे पाएगी? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आजकल जजेस का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी अपने तरफ से व्याख्या कर दे। उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही वो सील हुआ है। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि वो सील प्रिजर्व करने को था, सील करने को नहीं था। प्रिजर्व कैसे करते? हम भी तो ये कह रहे थे कि साहब उतने हिस्से को आप उस पर ग्रिल लगा करके बंद कर दिए, बाकी खुला रहने दीजिए, लेकिन नहीं। अधिकारी भी तो कम्युनल हो गए हैं, इसी वजह से हमारा वजूखाना भी सील कर दिया। वजूखाना के साथ साथ हमारा टॉयलेट भी सील कर दिया। वो तो कहिए पाइप निकला हुआ था, पानी मिल रहा था, वरना वो भी सील हो जाता। मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। देखिए, जब मशीनों के जरिए सर्वे हो रहा था, एएसआई ने सर्वे किया तो उसे 100 फीट कहीं नहीं मिला। और 100 फीट का माने समझते हैं कितना होता है? मस्जिद की लंबाई चौड़ाई भी 100 फीट नहीं होगी, कहाँ से दिखाई पड़ जाएगा? वो हमारे रस्तोगी जी महान अधिवक्ता हैं भाई, उनको क्या कहा जा सकता है, ज्ञानी भी हैं, उन्हें कहीं से ज्ञान आया होगा 100 फीट सर्वे, 100 फीट का शिवलिंग हो सकता है। क्या ये कोई कल्पना भर है कि मतलब वैसे या वैज्ञानिक कल्पना है? क्योंकि जिस वक्त मशीनों से सर्वे हो रहा था, मशीन लगाया था, उन्होंने देखा था, तो ऐसी कोई चीज़ उन्हें नहीं दिखी थी। और मशीनों के जरिए कोई चीज़ दिखती है तो उसकी आकृति दिखती है कि ये यहाँ खंडहर है, दीवार है, ये है, वो है, वरना और कुछ दिखता नहीं है। लेकिन उस रिपोर्ट में, पूरी रिपोर्ट में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि इसके नीचे 100 फीट का शिवलिंग होगा। अगर होता तो एसआई ने जो सर्वे किया था, विस्तृत सर्वे किया था, बहुत लंबा सर्वे किया था। हालांकि
वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक फैसला अगस्त 2021 में दिया था, जिसमें ये कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो आप खुदाई भी करा सकते हैं। बिल्कुल कहा था उन्होंने। उसी के खिलाफ हम हाई कोर्ट गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी हम गए, तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था कि नहीं, खुदाई नहीं होगी, कत्तई नहीं होगी खुदाई। हालांकि उसके बावजूद एएसआई ने खुदाई कराई। ये हम लोगों से चूक हुई थी कि एएसआई के खिलाफ हम लोग मानहानि के में जाते, हमसे चूक हुई थी। एएसआई ने बहुत लंबी चौड़ी खुदाई कराई और अभी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारी मस्जिद कमजोर हुई है। 20 ट्रक हमारा खनिज पदार्थ वो ले गए वहां से, 20 ट्रक बड़े बड़े हथियार ले आए थे उसको खुदाई कराने के लिए। 10 फीट गहराई तक खुदाई किया गया था इन्होंने। फिर तो मस्जिद को जर्जर, मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये सब किया गया था। इसमें यहाँ के अधिकारी भी शामिल थे। यहाँ के एक बड़े संत ने ये कहा कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद में होती तो शायद ये फैसला इतनी जल्दी नहीं आ पाता। तो उसी तरीके से अगर जब तक ज्ञानवापी मस्जिद, उनका इशारा था कि शहीद नहीं होगी, ये फैसला इतनी आसानी से नहीं आएगा। ज्ञानवापी शहीद करने का मतलब यह पता नहीं कितनी चीजें शहीद हो जाएंगी। उनका इशारा अगर इस तरफ है तो हम लोग का कभी इशारा इस तरफ है कि पता नहीं क्या क्या चीजें शहीद हो जाएंगी। इतना आसान नहीं है ज्ञानवापी शहीद कर देना। लेकिन जब सीजीआई ये कहते हैं कि जब राम मंदिर का फैसला आ रहा था तो मैं राम से प्रार्थना कर रहा था। हाँ, हमारे चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो भाई प्रार्थना ही तो कर सकते हैं। प्रार्थना में उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था कि फैसला जो है मस्जिद के खिलाफ दे दो। हैरानी होती है ये जब ये बातें सुनते हैं आपको? हैरानी नहीं होती, अब तो इस मुल्क का चलन यही हो गया है। जो चाहता है, जिसको चाहते जो चाहता है कह देता है। कभी हमारे मदरसों को बंद कर दिया जाता है, कभी नागरिकता हमारी छीनी जाती है। तो अब तो हैरानी नहीं होती, अब तो ये होता है कि ये मुल्क इसी तरह चलेगा और कब तक चलेगा नहीं मालूम। तो मदरसों को बंद करने की तो तैयारी पूरी तरीके से हो रही है, हो गई है लगभग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। नहीं, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगी? ये जाए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी कहा है बहराइच के मामले में कि अगर कोई अधिकारी हमारे फैसले के खिलाफ जाना चाहता है तो उसकी मर्जी। कल वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की बैठक में बकायदे कांच पत्थर चल गए। नहीं तो वहाँ ये क्या, ये ट्रेलर देखने को मिल रहा है क्या अभी से? हाँ, ये ट्रेलर तो हम लोगों ने सिगरा में भी देखा, जब वो नारे लगा रहे थे, हमारे विधायक नेतृत्व कर रहे थे। वो ट्रेलर तो हमने वहां भी देखा था, और ट्रेलर तो वो भी देखा जो वो यति नरसिम्हानंद ने भी जो दिया था बयान। ये तो ट्रेलर हम देखते आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो लगता है कि वक्फ बोर्ड को लेकर सियासी घमासान और बढ़ेगा देश में? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि सरकार एडमेंट है इस तरह के करने के लिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन साहब, जिन्होंने ज्ञानवापी समेत जो तमाम मुद्दे हैं उन पर अपनी बेबाकी से राय रखी। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।